नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र वर्तमान में शासन का श्रेष्ठतम रूप है। लोकतंत्र से अभिप्राय अनिवार्यतः उस सरकार से है जिसमें शासितों को शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता और नियंत्रण में रहता है। लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा की हम बात करें तो लोकतंत्र के अर्थ पर मतभेद भी हैं। कुछ विद्वानों ने इसे आडंबरमय व्यवस्था कहा है, तो अन्य कुछ विद्वानों ने इसे शासन का श्रेष्ठतम रूप बतलाया है। सारटोरी ने लिखा है, लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबरमय नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। लोकतंत्र के संदर्भ में अब्राहम लिंकन की एक के द्वारा दी गई परिभाषा कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन कहकर वो इसे पुकारते हैं। सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। डायसी लोकतंत्र को सरकार का ऐसा स्वरूप बताते हैं जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। इस प्रकार से विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने अलग अलग लोकतंत्र की परिभाषाएं दी हैं। लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था भी है। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से उस समाज का ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति के रूप में होता है और जाति, रंग, धर्म, संपत्ति के भेद के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। लोकतंत्र को आर्थिक व्यवस्था के एक प्रकार के रूप में भी देखा जा सकता है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना से है। लोकतंत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं वरन यह तो जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसंद करता है। मैक्सी ने लोकतंत्र का व्यापक अर्थ करते हुए लिखा है, 20वीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि व समाज के ढांचे से ही नहीं है वरन वह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्यों की स्वतंत्र और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। संक्षेप में लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है, एक जीवन पद्धति या जीने का ढंग है, एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति तथा एक नैतिक आदर्श है। अवधारणा के रूप में लोकतंत्र के 3 अंतः संबंधित अर्थ किए जाते हैं। पहला, यह निर्णय करने की विधि है। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। और तीसरा, यह आदर्शात्मक मूल्यों का समूह है। पहला है निर्णय लेने की विधि के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र निर्णय करने की प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय
संपूर्ण समाज के द्वारा लिया गया निर्णय ही कहा जा सकता है। इस संबंध में अरस्तू ने कहा था कि निर्णय लेने के लोकतांत्रिक ढंग में पदाधिकारियों का चुनाव सब में से सबके द्वारा तथा सबका हर एक पर और प्रत्येक का सब पर शासन होता है, अर्थात वे ही निर्णय शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक ढंग से लिए हुए कहे जाते हैं जिनमें विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमतता, संवैधानिकता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आदि तत्व होते हैं। निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संविधान में कई प्रावधान होने चाहिए, जैसे जनता के सामने प्रतियोगी पसंदों के अनेक विकल्प हों, मताधिकार की पूर्ण समानता हो, निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता हो, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पदों को धारण करने की क्षमता हो। दूसरा बिंदु है निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति में विद्यमान रह सकती है जहां सिद्धांतों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र के स्वीकृत सिद्धांत हैं प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। सरकार निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए। सरकार जनता के प्रति अपने समस्त क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन में नियतकालीन निर्वाचनों के माध्यम से जनता को सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन में राज्य का न केवल संविधान हो अपितु संवैधानिक सरकार भी होनी चाहिए। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल कानून के अनुसार ही संचालित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी राजनीति के लिए आवश्यक है कि अनेक संगठन, राजनीतिक दल व समूह प्रतियोगी रूप में उस व्यवस्था में सक्रिय रहें। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। राज्य में जनता सर्वोपरि एवं संप्रभु होती है। तीसरा बिंदु है आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कुछ आदर्शों अथवा मूल्यों पर टिकी होती है। लोकतंत्र के आदर्श हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा समता का सिद्धांत। धन्यवाद।